पूछिए। नहीं हम सत्ता में आज योगी मोदी हैं तो कल ये भी रहे हैं। अगर नीतियां बनी रहती अच्छी तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। सारे नेता जिम्मेदार हैं, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, सारे नेता जिम्मेदार हैं। बताइए किसी नेता के बेटे को कोई तकलीफ होती है? अखिलेश यादव को कोई तकलीफ नहीं है, योगी को तकलीफ नहीं है, मोदी को तकलीफ नहीं है। परेशान ये जनता है, सवाल पूछना चाहिए। हाँ सर, आप लोग बताइए, बाढ़ से कितना प्रभावित हैं आप लोग? बाढ़ से प्रभावित तो आप सामने देख रहे हैं कि ये सामने बड़ौरा है, ढारीटी है जी। सरकार की कान पे जू नहीं रंग रही है। ये बेदर्द सरकार जो है गरीबों और मजलूमों का शोध नहीं ले रही है। आज जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। बेटी बहनें जो है 4 फीट 5 फीट पानी हेल करके जा रही हैं। चूँकि बड़ौरा पड़ता है लोकसभा बलिया में और विधानसभा पड़ता है मोहम्मदाबाद में, इसलिए इनका शोध नहीं कोई लेता है। और सरकार तो बिल्कुल ही निरंकुश है, जिसके कान पे जू नहीं रेंग रहा है कि आज किसान जो है किसानों की बदहाली और किसानों के साथ बेहुरमती, ये सरकार जो निरंकुश सरकार कर रही है, ये सरकार उखाड़ कर फेंकने का संकल्प ये किसान ले चुका है कि इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकने की ज़रूरत है। और एक अच्छी और मजबूत सरकार, मजलूम नहीं बल्कि मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश को जनादेश, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देगी। गाड़ी है, केवल ड्राइवर है, केवल ड्राइवर। गाड़ी तो है लेकिन केवल इसमें ड्राइवर है। हाँ, बिना ड्राइवर की भी गाड़ी ये लोग चला देंगे भाजपा वाले। नहीं देखिए, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि अभी तो आज पेपर में आप पढ़े हो कि योगी जी आ रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, किसानों के दुख दर्द को हरेंगे। योगी जी और मोदी जैसा झूठा अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन हो तो ये लोग फर्स्ट आ जाएंगे। ये लाली पाप दे करके 2014 से लेके अभी तक ठगते आ रहे हैं और जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। ये जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, फरेबी सरकार है। इसको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता अपने सर पे कफन बांध करके इस चुनाव को चुनौती समझ करके 2022 में इस सम्मानित जनता देगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आइए और ले लीजिए थोड़ा। आपका शुभ नाम? दुर्भाग्य है इस देश की नौजवानों का, जिस बाप ने अपने बेटे को गाढ़ी खून की कमाई से पढ़ाया लिखाया, जिस बाप ने अपने बेटे को BBA BCA B.Ed BCom कराया, उस बाप के बेटे को, उन नौजवान साथियों को, उन नौजवान बच्चों को ये बेदर्दी सरकार कहती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहता है कि पकौड़ा बेचो, यही रोजगार है, चाय बेचो, पकौड़ा बेचना रोजगार है। अरे मोदी जी और योगी जी, इन बच्चों की दर्द आप क्या जानोगे? यदि आप विवाहित होते, आपके बच्चे होते, तब समझ में आता कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, बच्चों की दर्द क्या होती है, तब समझ में आता। नहीं, थोड़ा सा जानकारी और चाहेंगे आपसे। आपका नाम? मेरा नाम मसीहुल हक खान है। मैं ग्राम रमोल का रहने वाला हूं। मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी था, लेकिन उनके नीति और रीतियों को देख करके आज मैं समाजवादी पार्टी का डंडा और झंडा पकड़ लिया हूं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आपका कौन सा दायित्व है? अभी तो जुम्मा 8 दिन ज्वाइन किया हूं। मैं प्रदेश प्रवक्ता जो है, आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी। प्रदेश प्रवक्ता या जो भी पार्टी दायित्व जिम्मेदारी देगी मैं निर्वाह करूँगा। धन्यवाद। ये पूरे बाढ़ में जो फसल डूबा हुआ है, ये किसानों का डूबा हुआ है, ना कि किसी के पार्टी के नेता का डूबा हुआ है। बिल्कुल। तो जनता से सवाल पूछिए, पार्टी के पदाधिकारियों से मत पूछिए। नहीं सत्ता में आज योगी मोदी हैं तो कल ये भी रहे हैं। अगर नीतियां बनी रहती अच्छी तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। सारे नेता जिम्मेदार हैं, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, सारे नेता जिम्मेदार हैं। बताइए किसी नेता के बेटे को कोई तकलीफ होती है? अखिलेश यादव को कोई तकलीफ नहीं है, योगी को तकलीफ नहीं है, मोदी को तकलीफ नहीं है। परेशान ये जनता है, सवाल पूछना चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं
ना देखिए, पार्टी के पदाधिकारियों से बात करना बंद करिए और पत्रकार को जनता के बीच में उतर के जाना चाहिए और जनता से बात करना चाहिए। तकलीफ इनको है, पढ़ने में दिक्कत इनको होती है, अस्पताल में सुविधा इनको नहीं है। नेताओं का क्या, विधायक जी का फोन आ जाएगा अस्पताल में, डॉक्टर साहब देख लेंगे। बताइए, थाना पे फोन आ जाएगा, इनके परिवार का झगड़ा होगा, कोई सुलझा देगा। लेकिन ये आम जनता जो प्रताड़ित होती है, इनकी कौन बात करेगा? ये फसल जिनकी डूबी हुई है, इनकी कौन बात करेगा? ये नेता लोग क्या है, ये अपनी सत्ता के लिए लड़ते हैं। इनकी कुर्सी जो है, इनकी पूरी जान और ताकत नेताओं की कुर्सी में है, और जनता कुर्सी से नीचे उतार दे तो इनकी औकात समझ में आ जाएगी। गलती आपकी और हमारी है जो सत्ता में बैठा देते हैं। बताइए, आज की सरकार को छोड़िए, ये किसान जो लोग खेती करते हैं, बताइए सबसे बुरी स्थिति किसानों की क्यों है? आज 80% किसानों का खाता एनपीए में है। अगर आपने बेहतर आधारशिला बनाया रहता तो आज की सरकारें भी वही करती। लेकिन सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये आज खाएंगे वो कल खाएंगे। तो नेताओं से बात करना बंद करिए, प्रवक्ताओं से बात करना बंद करिए, किसानों से बात करिए, मजलूमों से बात करिए जो इस भीषण त्रासदी में त्राइमाम चिल्ला रहे हैं। ये भाई साहब आए हुए हैं, ये प्रवक्ता है, इनकी एक राजनीतिक जिम्मेदारी है, ये अपने राजनीतिक भविष्य के लिए काम करते हैं। लेकिन हम और आप खेतीहर हैं, खेती करने वाले हैं, फसल आपकी और हमारी डूबी हुई है। हमारी बात ये कर पाए तो ठीक है, कल मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाएं और दौरा करवाएं, ठीक है, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपको जो सवाल है वो आप हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए नेताजी, और कि ये कह रहे हैं कि हर पार्टी किसानों का शोषण की है, इनका कहने का पूरा अर्थ यह है, पूरा अभिप्राय यही है। और सच्चाई ये है कि बसपा भी सरकार में रही है, सपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है, भाजपा आज है, हर पार्टी, लेकिन किसानों की स्थिति किसी ने नहीं ली। सरकार दोषी नहीं है, हाँ। हम और आप दोषी हैं। जब चुनाव आता है तो कंबल पे, रजाई पे, मुर्गा पे, दारू पे हम अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बेच देते हैं और चुनाव में वोट करते हैं। और वोट के बाद मैं यदि जाऊंगा कि नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, पटंजा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वह नेता मेरा कैसे सुनेगा? इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है। ये सच्चाई है कि बसपा भी है, बसपा नहीं है क्या इसके जिम्मेवार? बसपा नहीं है क्या जिम्मेवार? केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी पार्टियां जितनी भी राजनीतिक, सुनिए, जनता से बात करिए, नेताओं से बात मत करिए। ये कह रहे हैं कि दारू और मुर्गा पे लोग बिक जाते हैं, ये वोटर लोगों का सीधा सीधा अपमान है। ये आप लोग को गरियाया जा रहा है कि आप लोग दारू और मुर्गा पे वोट देते हैं। ये बताइए, एक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोग दारू मुर्गा पे वोट देते हैं, दोषी आप हैं। अरे आम आदमी की औकात कितनी है इस देश में सबको पता है। हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि हम उन मदान नेताओं से लड़ लेंगे और सत्ताधीशों से लड़ लेंगे। मोदी, योगी और किसी नेता से लड़ने की हमारी आपकी औकात नहीं है। ये आरोप मत लगाइए। जनता भोली भाली है, उसकी औकात आपने छीन ली है, उसके अधिकारों को आपने छीन लिया है। उसको न बोलने का अधिकार है, न चलने का अधिकार है। किसके पास जाए? बताइए, आप भी सरकार में रहे हैं 5 बरस, बताइए जनताओं के लिए आपने कुछ किया हो? हम किससे अपनी फरियाद लेकर के जाए? बताइए, अगर फरियाद सुनने वाला कोई रहा हो इतनी सरकारों में, तो आज से लेके और जब से देश आजाद हुआ है, जनता की सुनने वाली कोई सरकार नहीं बनी है। और इन सारे नेताओं को कुर्सी से ऊपर नीचे उतार दीजिए और हम जनता शासन करेंगे, तब जाके देश में परिवर्तन आएगा। ये पार्टी वाइज चलने से नहीं होगा। बताइए, आप इतने बच्चे फौज के लिए दौड़ रहे हैं, अगर बेरोजगारी अचानक से थोड़ी पैदा होगी, सबने मिल के किया है और सबने मलाई खाया है, अपनी अपनी सरकारों में सबने लूटा है, तब ये आज परिस्थिति पैदा हुई है। इसके लिए कोई एक व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। बताइए, आप जिम्मेदार पदाधिकारी होकर कह रहे हैं कि जिम्मेदार जनता है जो दारू और मुर्गा पे बिक जाती है, तो इसके मतलब आप भी खरीदते हैं, भाजपा वाले भी खरीदते हैं, बसपा वाले भी खरीदते हैं, तो ये क्या मतलब रह गया? फिर आप एक जिम्मेदार हैसियत से बात करिए ना, जनता के राइट की बात करिए। हमारे और आपके अधिकार क्या है आपको मालूम है, लेकिन उन अधिकारों को सुनने वाला कौन है? कहा जाता है कि राजा का वोट एक, यानी कि मोदी का भी वोट एक, और इन लाठी लिए खड़े चचा का भी वोट एक। लेकिन जो मोदी की औकात है, जो अखिलेश की औकात है, इस चचा की नहीं है। अगर थाना पर इन चले जाएंगे तो इनको लतिया के दौड़ा के भगा दिया जाएगा। ये अपने अधिकार मांगने चले जाएंगे तो अधिकारी और कर्मचारी कागज फेंक देंगे। ये माहौल आपने पैदा किया है, ये सारी आप लोगों की देन है। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, इसके लिए सारे राजनेता जिम्मेदार है। इस बात को स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता हैं ना, हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। हम इन लोगों की आवाज़ बोल रहे हैं।
और ये जो है क्या कहेंगे, आज मोदी को गरिया देंगे, कल ही सत्ता में आ जाएंगे, फिर यही लोग त्राहिमाम चिल्ला करके फिर मोदी को जिता देंगे। अरे माहौल ऐसा बनाइए कि नेताओं को डर हो कि अगर हम जनता का नहीं सुनेंगे तो हमारी जो प्राण कुर्सी में अटकी हुई है जनता कुर्सी से नीचे उठा के मार डालेगी। तो ये माहौल आप पैदा करिए, इसकी आप बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मुख्य मुद्दा चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप भी कुछ कहेंगे? लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। इन्होंने जो कहा, बच्चे हैं जो बोल रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप ये तो सही कह रहे हैं कि किसानों को कोई नहीं सुनता, सच्चाई किसी है। पार्टी नहीं सुनती। अगर किसानों को सुनता तो आज किसान जो है, सब देश आज़ाद के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कोई देश में कर रहा है तो किसान कर रहा है, और उन किसान की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है। इसको कौन दबा रहा है? नहीं, ये बताइए कि सपा की सरकार, आप सपा के प्रदेश प्रवक्ता बता रहे हैं, यदि सपा की सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या करेंगे आप लोग? किसानों के हित के लिए माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार था, उन्होंने इस देश को मेट्रो ट्रेन दिया, उत्तर प्रदेश को मेट्रो ट्रेन दिया। 23 महीना में जमुना। अब किसानों के लिए क्या करेंगे? वो तो मेट्रो ट्रेन शहर वालों के लिए, किसानों के लिए क्या करेंगे? बात यहाँ मुद्दा आज किसान है, किसानों की बर्बादी हुई, किसानों की तबाही हुई है। किसानों की फसल की बीमा की जाएगी। अखिलेश सरकार में किसानों, बाढ़ पीड़ितों को किसानों को मुआवजा दी जाएगी। किसानों की बदहाली के बजाय जो है उनके खुशहाली के लिए एक ठोस और अच्छे कानून बनाए जाएंगे। किसानों के कंधे में कंधा मिला के सरकार चलेगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मुख्य मुद्दा चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है, और उम्मीद है कि आप लोग किसानों के हित की बात करेंगे और किसानों के हित में सोचेंगे, क्योंकि आप लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं